गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण ब्लॉग्स। और आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, दीपावली आने वाली है तो उसकी साफ़ सफाई में लगे हैं पहले। लेकिन साफ़ सफाई करने से पहले होता क्या है ना कि जो हमारे एक्स्ट्रा काम रहते हैं ना उनको भी कंटिन्यू रखना पड़ता है और सफाई का काम एक अलग से छेड़ना पड़ता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मुझे पीछे कपड़े धोने थे आज ढेर सारे। आज 3-4 दिन में कपड़े धुल रहे हैं और तभी भी इतने नहीं होते हमारे, बस खाली दिन भर के लोअर टी शर्ट ही पहनते हैं, सब वही होते हैं। और बच्चों की ड्रेस है आज, क्योंकि आज है दिन संडे। तो मैंने क्या किया कि पीछे ही कपड़े धुल रहे तो मैंने पीछे ही आज चूल्हा जलाया। और चूल्हा जलाने के साथ साथ मैंने क्या किया कि कढ़ी का जो घोल है, जो पकोड़े बनाने की तैयारी है ना, वही मैं कर रही हूँ। ये देखो पकोड़े बना रही हूँ। 2 बारी में सारे बन गए, थोड़े से ही बनाए थे मैंने, तो 2 बारी में सारे बन गए। और उधर मेरी मशीन भी चल रही है बार बार, और यहाँ पे भी मैंने चूल्हा जला लिया और यहाँ पे कढ़ी का तड़का लगाते हैं। मैं सारा सामान देखो लेकर आई हूँ, शायद चेयर में भी रखा है, इधर भी बेड पे भी रखा है, उधर थोड़ी लकड़ियाँ भी रखी हैं। तो यहाँ मेरा बाहर का काम सारा कंटिन्यू होता रहेगा। और दीदी भी सारे में झाड़ू लगा रही हैं। अंदर का छोड़ दिया उन्होंने, बाहर के आंगन का लगाया आगे और साइड में आंगन में लगाया। अब वो थोड़ी देर में पीछे आ जाएंगी, यहाँ का लगा देंगी, पूरी साफ़ सफाई कर देंगी। और जो ये कपड़े वगैरह धोने के लिए मैंने लगा रखे हैं, सर्फ वगैरह डाल दिया, तो पानी के लिए मैंने टब लगाया। वो टब भर जाएगा ना, तो जितने कपड़े हैं ना वो 2 बार चल चुके हैं, अब उन्हें निकाल देंगे। दीदी आएगी तो दीदी निकाल देगी, मैं निकाल दूँगी। तो पकौड़े हमारे बन के हो गए तैयार। और अभी हम अंदर ना, मैं सारा काम करके आई हूँ, संगा के आई हूँ, चद्दरें वगैरह हटा के आई हूँ। सारा सामान देखो झाड़ने की वजह से ना कमरों में से बाहर भी निकालना पड़ता है। तो इन लोगों के कमरे के गद्दे बेडशीट सब हटा के सब बाहर धूप में डाल दिया सब सामान। और सब सामान हटा के साफ़ करेंगे। लेकिन है क्या कि सीढ़ियों से बच्चे अंदर पंखा साफ़ कर रहे हैं, पंखे साफ़ कर देंगे और फिर वो लंबे लंबे है ना, तो उजाले वगैरह झाड़ देंगे ऊपर के। हमारे तो देखो हाथ जाते नहीं और थक जाते हैं अलग, तो थोड़ा बहुत तो हम भी करेंगे, पर वो है कि जितना उनसे हो रहा वो कर देंगे, क्योंकि वो वीडियो में नहीं आते, तो इसलिए वो अलग से काम कर रहे हैं। जिस कमरे में वो कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट कमरे में, उस कमरे में हम सफाई करेंगे पीछे से, वो दूसरे कमरे में कर लेंगे। तो इस तरीके से ना हमारा रूटीन में काम चलता रहेगा। और हमारा देखो ये रॉकी भी खुल के आ गया। और रॉकी और लीज़ा इतना तंग करते हैं ना जब हम पीछे काम करते हैं, बस इनको लगता है कि हमें भी खोल देते और हम भी फिर यहाँ ऐसे ही दंगा करते, जैसे ये हम यहाँ काम कुम कर रहे हैं तो हमारे पीछे पीछे घूमते बस। और मैंने अभी जानबूझ के बांधा, वरना ये पीछे ना खुले ही रहते हैं, गेट बंद कर देते हैं दोनों साइड का, तो खुले रहते हैं। देखो अब सब्बू आया, अब सब्बू इसे बांध देगा, वरना ही तो दंगा करने में नंबर 1 है ये। तो अभी मेरी कढ़ी में तड़का देखो लग गया। और अभी मैंने ना, इसके बाद मैंने बनाना है यहाँ पे घी। और घी बनाने के बाद मैंने यहाँ रखे चावल। तो मैं 1 बाय 1 देखो आपको दिखाती भी रहूँगी, क्योंकि ना मेरा सारा ही खाना मैंने कल यहीं चूल्हे पे बनाया। और सुबह मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया था, पकौड़ी वगैरह हमने बना ली थी अंदर ही। और कुछ बच्चों ने रोटी के साथ खा लिया, पराठे खाए, मतलब जिसका जो मन करा। हालांकि ये कढ़ी बन गई थी ना बच्चों ने, उसके बाद भी इसमें रोटियाँ खाई जो मैंने सुबह बनाई थी ना, तो वो रोटी और कढ़ी खाई। तो बच्चे हैं, ये तो चलता रहता है, जब छुट्टी रहती है तो देखो ये बैठ के यहाँ पकौड़ियाँ खा रहा है जो कढ़ी में डालनी है। तो इस तरीके से चलता रहता है काम। तो बच्चों के साथ ना छुट्टी वाले दिन वैसे काम काफ़ी हो जाता है, बच्चे बहुत काम करते हैं, पता नहीं लगता हम लोगों को। हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं क्या किया, लेकिन बच्चे बहुत काम कर देते हैं। हम तो एक काम को सोचते हैं यार वहाँ से लाना है सामान उठा के, बच्चे फटाफट ले आते हैं, तो वो वाली हेल्प काफ़ी हो जाती है। और देखो वंशु भी आ गया। वो ना डस्टिंग के लिए ना एक पेंट वाला जो ब्रश था ना, हमारे से ना कई सारे ब्रश थे, वो उसे ढूंढ रहा था कि कहीं मुझे मिलेगा तो मैं थोड़ा ऊपर से पंखों को ना अच्छे से कर देते हैं साफ़। तो ये देखो मैं ले आई अपना घी, और अब मैं कढ़ाई में मिट्टी लगवा रही हूँ दीदी से। मिट्टी मतलब नीचे से लगा देंगे वो, तो ऊपर से घी बना लेंगे। देखो उसमें मांझने में आसानी आई। ओ मैं इसकी बना लूँगी फिर, तो देख बता तेरी बनानी। तेरा तो मुँह ज़्यादा काला कल्लू है यार, तो ना बहुत स्मार्ट है रॉकी जो। हाँ और रॉकी तू पढ़ाई रहता है। देखो फ्रेंड्स, इस कढ़ाई में ना मिट्टी लगा रखी नीचे से, तो ये कढ़ाई जो है नीचे से काली नहीं होगी। तो इसी में मैं अपना मक्खन डाल रही हूँ पलट के, और इसी में गरम करूँगी, इसको पका लूँगी अच्छे से, क्योंकि ना टाइम लगता है इसे भी पकाने में। मैं इसे ज़्यादातर ना चूल्हे पे ही बनाती हूँ, घी जो बनाती हूँ। तो ये मेरा घी बन के हो जाएगा रेडी, आपको दिखाऊंगी अभी। देखो शुरू हो गया। हम पहले कमरा खाली करेंगे, सारा सामान एक एक करके उठा के
सारा यहाँ से हटा देंगे। जो धूप में डालने का है वो धूप में डालेंगे। ये सब मैंने बाहर डाल दिया था, कम्बल सब कुछ बाहर, कुछ पीछे डाल रखे थे, कुछ आगे आंगन में डाल रखे थे। तो ये गद्दे देखो, एक दीदी ले गई, एक मैं ले गई उठा उठा के। और फिर उसके बाद हमने सारा झाड़ा। मैंने ना एक डंडे के ऊपर मतलब झाड़ू बांध रखी है 2-3 जगह से। तो अब क्या हो रहा है कि दीदी ऊपर से जाले जूले जो है, पैसे तो हमारे यहाँ कम लगते हैं। देखो हम ना जल्दी जल्दी झाड़ते रहते हैं, जैसे 2-3 महीने में होता ही रहता है काम। मतलब कई बार मेरा 1 ही महीने बाद दोबारा झाड़ लेती हूँ। तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग ना ये काम बार बार करती रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता ये। कि फिर भी देखो निकल तो जाता ही है। हफ्ते भर भी किसी सामान को तुम हिलाओ मत तो उसके नीचे से बहुत डस्ट और बहुत सारे कूड़ा निकलेगा ही निकलेगा। तो वही हाल है, बस झाड़ते रहो पर फिर भी निकलता तो है ही। मैं दिखाऊंगी आपको आगे, फिर भी ना करते करते भी कितना कूड़ा निकला है। ये होता है ना जैसे पर्दे वगैरह लगे रहते हैं, इनके पीछे जाले लग जाते हैं, धूल बैठ जाती है, तो इसीलिए ये सारा तो करना ही पड़ता है। और देखो हमारे कमरे में ना 2 खिड़कियाँ हैं इस वाले में, तो इतनी रोशनी आती है ना, मतलब अगर पर्दे खोल दो तो लाइट ना भी जली हो तो काम चल जाता है। अभी दीदी कर रही है अंदर का रूम खाली, और वो उन्होंने वहाँ काफ़ी कुछ झाड़ भी दिया, साफ़ भी कर दिया, लेकिन थोड़ा सा खिड़कियाँ वगैरह भी रहती हैं वो अभी कर रही हैं। मैं अभी दिखाऊंगी आपको। काम तो देखो काम करते समय ना इतना काम हो जाता है ना एक्स्ट्रा, और ऊपर से ना हमारा बीच बीच में काम बाहर भी चल रहा है। मैंने छोटे वाले बेटे को बाहर बिठा रखा है, क्योंकि मैंने कढ़ी में तड़का लगा रखा, तो वो उसको घुमाने के लिए बार बार उसको देखने के लिए वहाँ छोड़ नहीं सकते। देखो वो बिल्कुल पीछे है हमारा, तो वहाँ पे मैंने छोटे वाले बेटे को बिल्कुल बिठा रखा है। मैंने कहा कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी, तो बीच बीच में जाके वहाँ भी देख रही हूँ, क्योंकि वहाँ कपड़े भी धुल रहे हैं और कढ़ी भी बन रही है। तो वो देख रहा है उसको, बीच में जाके उसको उतार दूंगी, फिर उसमें घी रख दूंगी। तो देखो ये ना बच्चे बड़े बड़े हो गए, और ये ना पर्दे जो जहाँ लगे रहते हैं ना उनके पीछे जाले लग जाते हैं अंदर की साइड। तो उसने वो फ्रिल निकाली, वो लंबा है वंशु, तो उसने वहाँ से अच्छे से झाड़ झूड़ दिया। और सफाई तो देखो सभी के करने से होती है। और दीदी यहाँ देखो खिड़कियाँ वगैरह झाड़ रही हैं थोड़ा सा, बल्कि हम अभी सोच रहे थे कि थोड़े दिन बाद करें, बट अभी टाइम हमारे पास अभी है तो इसलिए अभी कर रहे हैं। दिवाली आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, वरना तो ना हमारे क्या है कि धान की फसल आ गई है ना, तो धान अभी हमारे उड़ाए जाएंगे, तो धूल उसमें से भी बहुत निकलती है। तो अभी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, ये तो काम है देखो, तो बार बार चलता ही रहता है। तो इस बार ना हमने इस रूम की थोड़ा सा सेटिंग भी हमने चेंज की, क्योंकि हमने इसको आगे किया, मैंने, दीदी ने और वंशु ने। तो हमने इसके पीछे से झाड़ने के लिए आगे किया था। आए तो इसके डैडी कि थोड़ा सा इसकी शिफ्टिंग चेंज कर दो, थोड़ा सा एक ही तरफ से है ना, तो वो झाड़ू पोछा लगता रहता है चेंज करने से, तो इसकी वजह से हमने इसे चेंज किया। और चेंज करके कैसा लग रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल। ये देखो ये भी आ गए, सफाई हमारी हो गई। अब ये देखो अभी ना हम अपने कमरे की कर रहे हैं शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग करने की वजह से ना देखो इसके नीचे जो दबा दुबा कबाड़ा था ना वो भी सब बाहर आ गया। सफाई ना मुझे ऐसी अच्छी लगती है इसीलिए। अब जबकि मेरे बच्चे मना करते हैं कि मम्मी ये बेड बूड मत शिफ्ट करा करो, हमें नींद नहीं आती। बड़े वाले बेटे का बेड है ना ये, तो उसे नींद नहीं आती। बट मुझे शिफ्टिंग तभी मेरा मन तसल्ली होती है जब वो हटा उठू दोनों, तो उनके नीचे ऊपर से सब जगह कबाड़ा निकल जाता है, झड़ जाते हैं, सफाई हो जाती है, तो वो तसल्ली होती है बिल्कुल। तो ये देखो अभी हमने फ़िलहाल ये बेड को डायरेक्शन चेंज की। अभी मैं अलमारी वगैरह सेट करूँगी। देखो इसके पीछे भी कितना कूड़ा निकला देखो। तो ये सब मैं ना ऊपर चढ़ के सारा ये झाड़ झूड़ के मैंने नीचे करा। ज़्यादा कुछ नहीं है पर फिर भी हो ही जाता है देखो कलेक्ट। हालांकि अभी किया था सफाई, फिर भी हो ही जाती है। कूड़ा तो निकलना ही निकलना है। जहाँ कहीं सामान शिफ्ट नहीं होता ना वहाँ कूड़ा ढेर हो जाता है, तभी मैं शिफ्ट करके ही सफाई करती हूँ। जैसे सामान को थोड़ा इधर उधर हिला दो ना तो उससे सामान भी सही रहता है, थोड़ा कमरे की भी लुक चेंज हो जाती है। जैसे ये ट्रेडमिल है तो इसको मैंने इस कोने पे कर दिया, और अलमीरा को मैं उधर करूँगी जहाँ दीदी पोछा लगा रही है। तो पोछा लगा के ज़रा पंखा चलाएंगे ना, अभी आगे कबाड़ा आगे कर देती हूँ, पंखा चला के वो सूख जाएगा, फिर शिफ्टिंग करूँगी। ये देखो हो गया शिफ्टिंग। देखो ये कितना ऊपर पंखों वगैरह में से झाड़ा ना इसने, बाद में जब हमने सफाई कर ली थी उसके बाद झाड़ाई। अभी हमने भी झाड़ा ऊपर से, तो देखो कितना निकल गया। हालांकि आपको बताइए कि जो मेरी इससे पहले वीडियो आई थी ना, परसों वाली वीडियो, तो उसमें हमने ये डाइनिंग वगैरह सब साफ़ किया था। जब भी मैं मना कर रही थी दीदी को, मैंने कहा मत करो दीदी, अभी झाड़ेंगे ना ऊपर से डस्ट गिरेगी, फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ कि अभी हम फ़िलहाल के लिए इतना कर रहे हैं। लास्ट में ना एक दिन जब सारा डस्टिंग निपट जाएगी, साफ़ सफाई निपट जाएगी, उस दिन एक कपड़ा मारेंगे अच्छे से। 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे, दीपावली से पहले पहले ये काम कंप्लीट करना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके। आज देखो हमने बहुत सारे फ्लावर लगवाए हैं, गेंदे के फूल बहुत सारे। मैं अभी आपको आगे डिटेल इसकी दिखाऊंगी, और बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस टाइम इनका सीज़न है और हमें थोड़ा रेट में सही लग रहे थे इसलिए हमने लगवा लिए, खुद लगा के गए वो सारे।
ये देखो हम ना इसमें से कूड़ा सूखे डंडे ये सब हमने ना एक दिन पहले ही पानी डाला था और बहुत अच्छा हुआ पानी डाला तो ये मिट्टी जो है भुरभुरी हो गई। तो देखो सब जगह जगह बना बना के अच्छी तरह से वो सब जगह पास पास लगाएंगे ताकि बहुत सुंदर लगते हैं ये बाद में लगे हुए। और इसकी ठेली में देखो कितने सारे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना एक जगह। अभी तो कड़ी के साथ रोटी खागा, अभी तू सेब भी खाने लगा तो कुछ काम भी देख ले भाई। मेरी मैं लाया हूं कटोरी। ये देखो हमारे बाहर का नज़ारा, हमारे यहाँ फूल लग रहे हैं और गमले हमारे एक दो भी खाली नहीं है, एडजस्ट करके हमने लगवाए हैं थोड़े से। ये देखो बाहर गद्दे डाल रखे हैं। ये देखो हमारी कड़ी हो गई बन के तैयार, आपको दिखाऊं। ये देखो और बहुत ही टेस्टी, बच्चों ने खाई यहाँ बैठ के। और रोटी लेके आए और वहाँ से अंदर से और यहाँ बैठ के कड़ी की रोटी खा ली। और ये देखो घी बन रहा है, उसके बाद थोड़ा सा ये आज घी बनने के लिए मैंने तुरंत ही रख दिया, आज सुबह ही निकाला और आज ही रख दिया। उसमें है मेरे चावल बनने के लिए, घी बन जाएगा चावल बनाऊंगी। उसके बाद देखो दीदी यहाँ कपड़े फैला रही है। दीदी ने यहाँ जितने भी कपड़े थे ना धुल दिए, मतलब धुल तो वो गए थे, धुल तो अभी सब बुरे मशीन चलाई बार बार धुल ही गए। उसके बाद दीदी ने निचोड़ के फैलाने में लगी हुई है। और अभी आपको दिखाऊंगी अंदर का, पर यहाँ से छोड़ के जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट लेकिन कोई बात नहीं, जब तक दीदी है तब तक मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ। ये देखो और ये दोनों यहाँ सो रहे, ये दोनों, ये देखो। आज तो ना हमारा पूरा फैला पड़ा है, कुछ भी काम ऐसा नहीं हो रहा है कि जो सिमट गया हो। ये देखो ये कमरा हमारा बिल्कुल सेट कर दिया हमने, झाड़ू लगा के, झाड़ के, पोंछ के बिल्कुल, और पोछा भी लगा के इसका मैंने कर दिया दरवाज़ा बंद। और देखो इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज कर दी, ट्रेडमिल इधर कर दिया, अलमारी उधर कर दी, और ये हो गया बेड। हमारे कमरों में ज़्यादा सामान है ही नहीं, ये ट्रेडमिल है, वो अलमारी देखो रखी है एक, और बाकी बेड। और ये इनका एक छोटा सा प्रिंटर है, वो इसलिए कि यहाँ पे इसका स्विच है तो ये टेबल पे रखा रहता है। वरना हमारे कमरों में ना ऐसे जैसे बहुत सारे लोगों के कमरों में सामान ज़्यादा होता है ना, ऐसे हमारे कमरों में सामान वामान कुछ नहीं है। तो ये काम हो गया। और अभी देखो दिखाती हूँ कि इधर कमरे में अब इसने ये पंखा झाड़ा, वंशु ने, बच्चों ने झाड़ा क्योंकि हम इतने ऊपर नहीं चढ़ पाते। देखो तो ये वंशु ने झाड़ा और देखो कितना कूड़ा। अब हम इस कमरे की खिड़कियाँ, बाथरूम, ये मैं अब ऊपर से जाले झाड़ देंगे हम, जो झाड़ू हमने बांध रखा ना डंडे पे उससे बांध देंगे, झाड़ेंगे और ये सिमट जाएगा। और इस कमरे को भी संगा के और इसमें पोछा मार देंगे। हमारे कमरों में देखो ज़्यादा सामान नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। देखो इसमें एक ये चारपाई है, मैंने ज़बरदस्ती डाली हुई है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी इसका यूज़ ही नहीं होता। बाकी ये रहती है ना तो इस पर सामान ही लाद देते हैं, और कभी कोई कुछ कोई कुछ। और ये देखो ये अलमारी है हमारे कमरों में, सिर्फ देखो ये तो दीवार में ही है। और ये मेरी एक गोदरेज अलमारी है, ये मेरी पर्सनल अलमारी है, इसमें सिर्फ मेरा ही सामान है और थोड़ा बहुत बच्चों का सामान है बस। और नहीं तो देखो हमारे कमरे में सिर्फ एक बेड और एक अलमारी बस। वो एक आयरन टेबल है, जब ज़रूरत पड़ती है उसको बाहर ले जाते हैं और वहाँ से प्रेस व्रेस करते हैं। तो देखो ये है सब सामान, ठीक है। और मैं ना आपको दिखा दूँ कि देखो ये वाला जो सूट था ना, ये जो सूट है ये मम्मी ने मुझे दिया था करवे पे, जब हम पूजा करके मम्मी को देते हैं ना तो मम्मी हमें वापस एक सूट दिया था। तो ये वो सूट है बस, ये मैंने खुद ही स्टिच कर लिया था, ये दीदी ने स्टिच कर दिया था। मेरा पैंट प्लाजो है ये, और ये मैंने खुद से अपना कुर्ता स्टिच कर लिया, और ये इसका दुपट्टा है, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँ बीच में ही, ये रिंकी ने दिए थे एक, ये मतलब इसके डैडी के पैंट शर्ट, और मेरा सूट दिया था उसने, तो उसने मुझे पसंद करा के ही दिया था क्योंकि दीदी बहुत सारे सूट ला रखी थी। दीदी का काम है ना, ये बुटीक है उनका अपना, तो उसमें से ये सूट पसंद कराया था उसने मुझे। मैं देखो फ़िलहाल आपको खोल के थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये इसका शर्ट है, ये देखो इसमें ये बना हुआ है चिड़िया टाइप की, और नीचे से देखो ये लगी है छोटी लेस वगैरह, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये रेड कलर का इसका वो है, और ये देखो इसका दुपट्टा कुछ इस टाइप का है, ये मतलब इस पे यही चिड़िया वगैरह कुछ बनी है, देखो ऐसा है। खोल के मैं दिखाती, बट अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, रेडी हो जाएगा ना तब दिखाऊंगी, इसको स्टिच करूँगी अभी मैं। और इसके अंदर बॉटम भी मेरे ख्याल से शायद इसकी रेड होगी, वरना दूसरी होती तो हाँ, ये बॉटम इसकी रेड ही है इसमें। तो ये पूरा ऑल ओवर सूट रेड कलर का है, ठीक। और अभी मैं इसको करती हूँ बंद। तो देखो हमारे फ़िलहाल साफ़ सफाई चल रही है ना, तो मैं इसलिए बिज़ी हो रहा है शेड्यूल, वरना मैं आपको अच्छे से दिखाती। ये था, और ये देखो ये इसने किचन वाला पंखा भी झाड़ दिया, साफ़ कर दिया, और देखो कितनी डस्ट निकलती है, ये देखो दिखाई नहीं देती और कितनी निकलती है। और जिसमें कि अभी हमने थोड़े दिन पहले भी इसे झाड़ा था, और ये देखो कितना डस्टिंग। और फिलहाल किचन में कुछ नहीं है,
ये देखो थोड़ा सा मट्ठा निकला था, वो रखा है जग में। और अभी चाय बनाई थी दीदी के लिए, तो वो रखी है। और अभी मैंने फ्रूट्स काटे हैं सबके लिए, तो इसमें से। और ये तो इसका साफ़ करने का कपड़ा है, ठीक है। और हमारे बर्तन मांज के, अभी मैं फिर भी थोड़े से बर्तन फिर से मांज के गई थी, क्योंकि ना अभी कुछ भी अभी खाना खुना बनाया बाहर, तो बर्तन फिर से फैल गए। तो देखो अभी बिल्कुल साफ़ कर दिया मैंने, हालांकि लगाने को पड़े हैं, तो अभी टाइम बिल्कुल नहीं है। तो हो तो सारे में गंदा रहा बिल्कुल हमारा, क्योंकि कुछ संगा हुआ नहीं है ना। मंजू ड्राइंग रूम के भी झाड़ दे बेटा। अब मैं फिर से चलती हूँ बाहर। ये देखो मेरा ना घी बन गया ये, तो मैं अंदर चली गई थी, तो दीदी ने देख लिया, एक दो बार बीच में घुमाया, और अब ये बन के हो गया तैयार। थोड़ा सा ही निकला इस बार, लेकिन बस बन गया। और अब मैं रखती हूँ इस पर चावल। ये देखो चावल रख दिए दीदी ने इस पर। और अब ये भी बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। चूल्हे पे खाना जो भी बनाओ ना, बहुत जल्दी बन के रेडी होता है, और टेस्टी भी लगता है, खाने में भी लाजवाब। तो कड़ी चावल और घी बन के हो गया तैयार। यहाँ का काम निपट गया, कपड़े धुल गए, अब चलते हैं अंदर। ये देखो एक कुत्तों के साथ खेल रहे, इन्हें देख के बड़ा खुश हो रहे। ये देखो यहाँ बनने वाले मेरे चावल, इसी के लिए मैं अब अंदर से बाहर आई, क्योंकि ना फिर एकदम से ख़राब हो जाते हैं चावल, और ये बंद चावल बनेंगे। हाँ, और यहाँ लगा रहा है ये बच्चा फूल। सबू अच्छे अच्छे लेके आना जिसमें फूल खिल रहे हो, क्योंकि एकदम से खिलेंगे ना तभी अच्छे भी लगेंगे। ये देखो सो गए, सो गए बच्चे, सो गए। अलीजू, रॉकी, रॉकी। ये देखो गाइस, सारे हमने ना पीछे भी लगवा लिए, और बिल्कुल मैंने पास पास लगवाया इस बार जानबूझ के। तब ये खिलते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, जब घने घने रहते हैं। तो जैसे कहीं कहीं कोई स्पेस थोड़ा कम था, तो वहाँ कम कम भी लगाए। ओ कांटा चुभ गया। ये देखो अब इनमें पानी डालेंगे, और पानी डालेंगे अभी थोड़ी देर में, ट्यूबवेल चला के तब डालेंगे इसमें पानी। देखो और कितना देखो कूड़ा फैल गया। ये देखो पूरा उठाने का हो गया, और अभी आगे भी बहुत हो रहा है। तो अभी देखते हैं, कूड़ा उठाएंगे और उसके बाद पानी डालेंगे इनमें। साफ़ सफाई करने के लिए भी ना थोड़ा सा रूम खाली करना पड़ता है, तब जाके साफ़ सफाई होती है। तो ये देखो हमने पीछे से हटाया सामान, आगे किए, थोड़े सोफ़े आगे वाले कमरे में करे, फिर जाके सामान हटा के फिर ये सारा सफाई की, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, कूड़ा उठाया। फिर उसके बाद जाके जब पंखे चलाए, सूख गया, उसके बाद करेंगे हम सामान की शिफ्टिंग। तो ये चीज़ें भी बहुत टफ़ है, और छोटे छोटे सामान है वो साफ़ करने। ये देखो कोने कोने साफ़ करने हैं। ये देखो फूल पौधे, जितना ज़्यादा सामान होता है ना उतना ज़्यादा साफ़ करना है। ये पूरा स्टैंड मैंने झाड़ के और इसको सिस्टम से देखो लगा दिया, और अभी इसके लगाऊंगी, पहले पर्दे सही करूँगी, क्योंकि फिर पर्दों के पीछे जाना पड़ता है, मतलब आगे से ना इतने ढंग से अच्छे से सेट नहीं हो पाते। तो पहले उनको सेट करके अब मैं ये सोफ़ा सेट करूँगी। इसको भी अच्छे से झाड़ लिया है, पोंछ लिया है। बहुत देर लगती है, कहने का मतलब हर एक चीज़ तो मतलब दिखाई नहीं जा पाती कई बार, क्योंकि जब काम के धुन में लग जाते हैं ना, फिर तो ये लगता है कि काम ही करते रहो, वीडियो छोड़ दो। और कुछ कुछ चीज़ें शूट हो जाती हैं तो वो दिखाई जाती हैं। और देखो एक और सोफ़ा यहाँ रखना है, अब दीदी ने वहाँ कर दिया। तो मैंने फ़ैन अभी चला रखे हैं ताकि सब साफ़ हो जाए, अच्छे से सूख जाए, और फिर लगाएंगे हम एक लास्ट में एक फ़ाइनल पोछा। ये देखो दूसरा सोफ़ा भी आ गया, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। मैं थोड़ा सा जब सफाई करती हूँ ना, थोड़ी सी चेंजिंग कर देती हूँ, थोड़ा बहुत 19-20 जहाँ तक पॉसिबल है। हालांकि मेरे बड़े बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है कोई भी चीज़ चेंजिंग, और जबकि हम सबको पसंद है कि थोड़ा चेंज, उससे नया सा लुक क्रिएट होता है। हे गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और मिलेंगे आपको नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहले से मेरी वीडियोस देखते हैं वो प्लीज़ लाइक्स और शेयर करके ज़रूर जाए मेरी वीडियो को। तो मिलते हैं आपको एक इंटरेस्टिंग से नए व्लॉग में। अभी हमारा थोड़ा सा और रहता है, तो उसको जब जब जैसे जैसे करेंगे तो वो आपके साथ शेयर करते चलेंगे। तो कल है अहोई, तो उसका व्रत रखेंगे, तो उसके साथ आपको कल का नया व्लॉग दिखाएंगे। कल हम और एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करेंगे, तो कल का हमारा रहेगा फास्ट, तो वो भी दिखाएंगे आपको कि हमने क्या क्या बनाया, क्या क्या किया, वो सब दिखाएंगे। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।